गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 का सेकेंड लेक्चर आज देने जा रहा हूं। ये क्लास 6 की साइंस की क्लास है और इसमें हम चैप्टर 8 के बारे में चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 8 का ये सेकेंड लेक्चर है। तो चैप्टर 8 के सेकेंड लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हम स्कल्स के बारे में पढ़े थे। तो स्कल्स के बारे में इसके बाद हम लोग जो सेकेंड टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे बैकबोन के बारे में। दिस इज योर सेकेंड टॉपिक, दैट इज बैकबोन। अब हम लोग बैकबोन के बारे में पढ़ेंगे। तो बैकबोन है क्या? तो बैकबोन दिस पीछे वाले जो हड्डी होती है, पीछे रीढ़ की हड्डी, दैट इज कॉल्ड ए बैकबोन। बैकबोन इज सो कॉल्ड स्पाइन। ये पीछे लंबा जो हड्डी निकल के जा रहा है, दिस इज कॉल्ड बैकबोन और सो इसका दूसरा नाम है स्पाइन। बैकबोन इज सो कॉल्ड अ स्पाइन। बैकबोन इज स्पाइन। लॉन्ग, ये कैसा होता है बैकबोन? इट इज लॉन्ग, ये लॉन्ग होता है, लॉन्ग। इसके बाद हॉलो, लॉन्ग हॉलो, ये लंबा, जैसे पेन के अंदर एक अगर खोलेंगे तो इसके अंदर एक हॉलो टाइप का नजर आएगा। तो लॉन्ग हॉलो, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, long hollow rod like structure running from neck to hip, running from neck to hip। कहां से कहां रन कर रहा है? नेक से लेके आपके पीछे हिप के तरफ रन कर रहा है। मतलब अगर यहां गर्दन है आपका, ये गर्दन वाले जगह, नेक वाले रीजन से लेके हिप वाले रीजन तक, ये जो होगा वो बैकबोन यहां से यहां तक रन कर रहा है। दिस इज बैकबोन। ये बैकबोन कैसा है? तो बैकबोन लंबा, लॉन्ग, इसमें हॉलो, ये हॉलो पार्ट होता है थोड़ा, हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स रनिंग फ्रॉम नेक टू हिप, ये नेक से लेके हिप तक ये चलता है। तो ये बैकबोन है। ये बैकबोन क्या करता है? स्पेसिफिक नेम ऑफ बैकबोन, दैट इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ बैकबोन। हम लोग पढ़ेंगे बैकबोन को स्पाइन भी कहते हैं। अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ बैकबोन, बैकबोन, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिब्रल कॉलम। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बैकबोन कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। तो बैकबोन का क्या काम है? बैकबोन क्या है इसके बारे में? बैकबोन इज सपोर्टिंग हमारा स्ट्रक्चर्स है, मेन सपोर्टिंग ऑर्गन्स। यहां से यहां देखिए हमको बैलेंस बनाता है, नेक टू लेके हिप्स तक ये रॉड लाइक हॉलो स्ट्रक्चर जो पास करते हैं उसको बैकबोन कहते हैं। इस तरह से ये पीछे से आपका जो छुइएगा तो आपको दिखाई देगा। और ये क्या होता है? मेन सपोर्टिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी। बैकबोन क्या है? मेन सपोर्टिंग organ of body, main supporting organ of our body, backbone। it is a single bone, पहला। दूसरा, it is single bone, ये single bone है, ये single bone है। it is made up of 33 small bones। it is made up of 33 small bones। ये 33 छोटे छोटे हड्डियों के बने होते हैं जिसको हम लोग वर्टिब्री कहते हैं। प्लेस, और ये स्मॉल बोन एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड रहते हैं। हमारा बैकबोन जो है 33 ऐसा छोटे छोटे बोन से बने हैं, ऐसे आर्टिकुलेटेड, इस तरह से आर्टिकुलेटेड हैं, ऐसे जॉइंट। तो ये 33 स्मॉल बोन प्लेस्ड वन अबव अदर, एक दूसरे के, प्लेस्ड वन अबव अदर, एक दूसरे के ऊपर ये रखे रहते हैं। तो ये हमारा बैकबोन था। बैकबोन क्या है? बैकबोन इज मेन सपोर्टिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इट इज ए सिंगल बोन, ये एक सिंगल बोन होता है जिसमें 33 स्मॉल बोन्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड होते हैं। और इन 33 स्मॉल बोन्स जो एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्टिब्री। वी से इट वर्टिब्री। 33 small bones are called vertebrae।
तो इन 33 छोटे छोटे जो बोन्स होते हैं उनका एक स्पेशल नाम होता है, इसे हम वर्टिब्री कहते हैं। ये लॉन्ग बोन्स, मान लीजिए कि ये बैक बोन है, तो ये 33 छोटे 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 ये वर्टिब्री के बने होते हैं और वर्टिब्री कहते हैं इनको। देयर आर 33 वर्टिब्री इन आवर वर्टिब्रल कॉलम। देयर आर 33 वर्टिब्री, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्रीज होते हैं। तो स्मॉल बोन्स, इसी में क्या कहते हैं, स्मॉल बोन्स, स्मॉल बोन्स which makes the backbone, which makes the backbone, जो backbone is called vertebrae। इसको क्या कहते हैं हम, वर्टिब्री, वर्टिब्री कहते हैं। हमारे बैक बोन्स में 33 छोटे बोन्स जो होते हैं वो आर्टिकुलेटेड ऐसे ऐसे ज्वाइंट रहते हैं और उन्हें हम वर्टिब्री कहते हैं। सॉरी, बिटवीन वेरियस वर्टिब्री बैकबोन्स आर डिस्क ऑफ कार्टिलेज। तो इसमें क्या होता है, ये डिस्क ऑफ कार्टिलेज की तरह ऐसे जो है इस तरह से ये हमारी वर्टिब्री इस तरह से ज्वाइन रहती है आपस में एक दूसरे के ऊपर। तो अब इसमें क्या है, हमारा जो वर्टिब्री नेक रीजन में है, इन आवर नेक रीजन, इन आवर नेक रीजन, नेक रीजन, हमारे नेक रीजन में ये याद रखने की काम है, देयर आर 7 वर्टिब्री, वर्टिब्री, हमारे नेक रीजन में ही केवल 7 वर्टिब्री है। यहां से ये नेक रीजन है, इसको अगर देखिएगा तो वर्टिब्रल कॉलम में नेक रीजन के पास 7 वर्टिब्री है, मतलब 7 छोटे छोटे स्मॉल बोन्स हैं जो कि बैकबोन को बनाते हैं नेक रीजन में। और बैकबोन सपोर्ट हेड एट इट्स टॉप। ये हमारा बैकबोन क्या करता है, ये रीढ़ की हड्डी है, ये हमारे हेड को सपोर्ट रखने में मदद करता है। बैकबोन सपोर्ट्स आवर हेड। तो बैकबोन सपोर्ट आवर हेड, हमारे हेड को सपोर्ट करने वाले जो स्ट्रक्चर्स है वो बैकबोन है, तो ये सपोर्ट करता है हेड को। अब हम लोग शोल्डर बोन्स, रिब्स, हिप्स बोन्स आर आल्सो जॉइंट टू बैकबोन्स। देखिए ये कहीं भी शोल्डर बोन्स, रिब्स के बोन, ये यहां पर रिब्स है, रिब्स के बोन्स और हिप बोन्स, ये तीनों कहां जाके ज्वाइन होते हैं, ये हमारे पीछे रीढ़ वाली हड्डी से। दिस इज योर शोल्डर बोन्स, शोल्डर के पास शोल्डर बोन्स, कॉलर बोन्स, तो कॉलर बोन्स, शोल्डर बोन्स, ये सब जो है रिब बोन, हिप बोन, ये सब जाके वर्टिब्रल कॉलम से पीछे जाके जुड़ती है। तो इसमें क्या है कि द शोल्डर बोन्स, दी शोल्डर का, शोल्डर मीन्स कंधा, शोल्डर बोन्स, ribs bone and hip bone are joined to the backbone, joined to the backbone, ये हमारे बैकबोन से ज्वाइंट रहते हैं। और बैकबोन और प्रत्येक वर्टिब्री में देखिएगा एक होल होता है, प्रत्येक वर्टिब्री के पास एक होल होता है बैकबोन्स। अब इसमें क्या है, there is a hole, there is hole inside the vertebrae, inside the vertebrae, vertebrae में एक होल होता है और होल क्या करता है, उस होल के अंदर से, ये मान लीजिए बहुत सारे वर्टिब्रीज हैं आपके ऐसे ज्वाइंट हैं हमारे बैकबोन्स में, these are the vertebrae, उस ये होल हो गया वर्टिब्री का होल, और इससे जो होता है, इससे आपका एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पास करता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड। इसका नाम हो गया स्पाइनल कॉर्ड, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू द होल ऑफ द वर्टिब्री, मतलब वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो होल होता है उससे स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। और बैकबोन एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट, तो ये अगर पास करता है तो हमारा बैकबोन क्या करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड नर्व लाइक स्ट्रक्चर, ये नर्व्स इसमें होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट आवर स्पाइनल कॉर्ड, मतलब वर्टिब्रल कॉलम
हमारे ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको कौन सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये वर्टिब्रल कॉलम हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा देता है, सुरक्षित रखता है। तो ये था हमारा वर्टिब्रल कॉलम। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द डैमेज, स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज होने से भी बचाता है। बहुत सारा जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड होता है। मेजॉरिटी ऑफ रिफ्लेक्स, बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करने वाला आपका वर्टिब्रल कॉलम है। हमारे कंधे के नेक रीजन में, मतलब गर्दन के रीजन में जो है वो 7 वर्टिब्रेज है। देयर आर 7 वर्टिब्रेज इन आवर नेक रीजन। अब व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बैकबोन? अब हम लोग चलेंगे मेन फंक्शन। यहां पर मेन फंक्शन ऑफ बैकबोन। हमारे बैकबोन का मुख्य फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड मेन सपोर्ट टू आवर बॉडी। इट प्रोवाइड्स मेन सपोर्ट। फर्स्ट, इट प्रोवाइड मेन सपोर्ट टू आवर बॉडी। हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है, बॉडी सहारा देता है। दूसरा है बैकबोन सपोर्ट हेड एट टॉप। इट सपोर्ट हेड एट टॉप। ये टॉप पर हमारे सिर को सपोर्ट करता है। तीसरा क्या करता है? बैकबोन अटैच किसको करता है? शोल्डर बोन्स को, हिप बोन्स को और रिब्स को। बैकबोन्स अटैच शोल्डर बोन्स, फिर हमारे शोल्डर बोन्स, हिप बोन्स एंड रिब्स को अटैच करता है। और किसको अटैच करता है? रिब्स को। रिब्स, देयर आर 12 रिब्स। ये जो छाती वाले रिब्स हैं वो भी पीछे जाके स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम से ज्वाइन होते हैं। शोल्डर बोन्स आल्सो अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम। और हिप बोन भी आपका, जो जांघ के पास हिप बोन होता है वो भी आपका वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा रहता है। तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से कंधे की जो हड्डियां होती हैं वो जुड़ती हैं, जांघ की हड्डियां जुड़ती हैं और छाती के जो रिब्स होते हैं वो भी जाके जुड़े रहते हैं। अब बैकबोन प्रोटेक्ट, 4th पॉइंट है बैकबोन। अभी जो हम बताएं, बैकबोन प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। व्हाट डज बैकबोन डू? तो बैकबोन प्रोवाइड सपोर्ट टू आवर बॉडी। ये हमारे पहला जो है हमारे बॉडी को सहारा देता है। दूसरा, ये हमारे सिर को सपोर्ट करता है खड़ा रहने के लिए। बैकबोन अटैच होता है शोल्डर बोन्स के साथ, दूसरा होता है हिप बोन्स के साथ और तीसरा होता है रिब्स के साथ। तो मतलब शोल्डर बोन मतलब कंधे की हड्डी से जुड़ा रहता है, ये होता है जांघ की हड्डी से, ये होता है छाती की हड्डी से, द रिब्स। और बैकबोन क्या करता है? ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित रखता है। बैकबोन प्रोटेक्ट आवर स्पाइनल कॉर्ड। तो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ आवर बैकबोन्स। ये हमारे बैकबोन की सबसे मुख्य कार्य है। Backbone is main function of backbone is to protect a spinal cord, to give support to our body। ये सब बैकबोन का काम है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है रिब केज। पहला स्कल था, दूसरा हो गया आपका बैकबोन और तीसरा जो पॉइंट है वो हो गया रिब केज। रिब केज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिब केज क्या है? रिब्स आर कर्व्स बोन इन आवर चेस्ट। हमारा देखिए चेस्ट है, इसमें कल हमने पिछले क्लास में हमने देखा था कि ये इस तरह से रिब्स के जो हड्डी होते हैं इस तरह से एक तरह से आगे से स्टर्नम से ज्वाइंट रहते हैं और पीछे से बैकबोन्स। ये बीच वाली जो हड्डी, जैसे कि इस तरह से बीच में जो हड्डी है वो है हमारा स्टर्नम और स्टर्नम से रिब जुड़ा रहता है और पीछे बैकबोन से जुड़ा रहता है। तो हम रिब्स केज के बारे में पढ़ेंगे। रिब्स आर क्या है? थोड़ा सा ऐसे कर्व्ड होते हैं। The ribs are curved bones in our chest. It is curved bones in our chest. ये हमारे चेस्ट के कर्व्ड बोन है, कर्व्ड बोन। ये चेस्ट के कर्व बोन है। और रिब्स कभी भी पेयर्स में होते हैं, एक यहां से निकलेगा
इस साइड, तो एक यहां से निकलेगा। ये हड्डी है जो स्टर्नम से एक इधर निकल रही है, एक इधर निकल रही है, और दोनों आर्टिकुलेट हो जाती है जाके स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम के पास। तो ये क्या करते हैं, रिब्स जो होते हैं, रिब्स एग्जिस्ट इन पेयर, एग्जिस्ट इन पेयर, रिब्स पेयर में होते हैं हमेशा, रिब्स आर ऑलवेज इन पेयर। देयर आर, हमारे शरीर में, ये हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी और होमो सैपियंस, हम लोग की बॉडी में देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब, 12 इस साइड है, 12 इस साइड है। तो हाउ मेनी रिब्स, वी हैव गॉट 12 रिब्स। तो हमारे बॉडी में 12, देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स, रिब्स इन आर बॉडी, हमारे बॉडी में 12 जोड़े रिब्स हैं, रिब्स बोन है। जॉइन टू बैक बोन एंड ब्रेस्ट बोन, जॉइन, ये पीछे किससे ज्वाइन होते हैं, जॉइन टू बैक बोन, ये किससे ज्वाइन रहते हैं, बैक बोन से, एंड पीछे से और आगे वाले स्टर्नम से, एंड अदर एंड it is joined to sternum, ये अदर एंड में स्टर्नम से ज्वाइन होते हैं, समझ गए। तो ये जो होता है बैक बोन्स, जैसे कि मान लीजिए फ्रंट बोन ये है स्टर्नम, और पीछे जो है ये आपका बैक बोन है। तो रिब्स बोन यहां से निकल के पीछे से ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े रहेंगे ऐसे, स्पाइनल कॉर्ड मतलब 12 गो रिब्स, और इसमें से स्पाइनल कॉर्ड से सब ये ज्वाइन रहते हैं। आगे जिस पॉइंट से ज्वाइन रहते हैं उसको स्टर्नम कहते हैं, और पीछे जो होते हैं वो स्पाइनल मतलब कि वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े रहते हैं। तो आवर रिब्स एट द फ्रंट जॉइन विथ स्टर्नम, और बैक में आपको जुड़ा रहता है वर्टिब्रल कॉलम से, बैकबोन से। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि सो ऑल ribs is a part of backbone, is a part of backbone, जितने भी रिब्स हैं हमारे किसके पार्ट हैं, all ribs are part of backbone and breastbone, all ribs are part of backbone and breastbone। तो टू फॉर्म, और क्या बनाते हैं ये, टू फॉर्म रिब केज, ये बनाते हैं रिब केज। देखिए इस तरह से जाल जैसा संरचना होता है। तो रिब केज मतलब कि जितने भी हमारे रिब्स हैं वो पीछे से बैकबोन, रीढ़ की हड्डी से जुड़ते हैं, और आगे के तरफ स्टर्नम से ज्वाइन करके एक संरचना बनाते हैं जिनका नाम है रिब केज। उसको बोलते हैं हम लोग रिब केज, दैट इज कॉल्ड रिब केज। रिब केज, तो ये बोनी केज को रिब केज कहते हैं या बॉक्स बोलते हैं। द हॉलो बोनी स्ट्रक्चर्स, अब इसमें रिब केज क्या है, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। रिब केज, रिब केज, इट इज अ हॉलो, इट इज a hollow bony structure, it is a hollow bony structures formed by ribs, ये एक हॉलो बोनी स्ट्रक्चर्स हैं जो रिब्स के द्वारा बने हुए हैं, और इज कॉल्ड रिब केज, इज कॉल्ड, इसको हम लोग रिब केज कहते हैं, रिब केज कहते हैं। अब रिब केज बहुत इंपॉर्टेंट है। केज अगर है मान लीजिए तो उसमें हम लोग क्या कुछ प्रोटेक्शन का काम करता है, पिंजरा। तो रिब केज में हमारा ये रिब्स है, पीछे आगे स्टर्नम से है और पीछे बैकबोन से है। तो उसके अंदर क्या क्या है, तो उसके अंदर है आपका हार्ट, उसके अंदर है आपका लंग, उसके अंदर हार्ट, लंग और कोई चीज लीवर। तो ये सब चीज को प्रोटेक्ट कौन करता है, तो हमारा रिब केज प्रोटेक्ट करता है। The rib cage is a bony framework which protects the internal soft organ। ये एक बोनी फ्रेमवर्क है जो हमारे शरीर के भीतर, शरीर के अंदर मुलायम अंगों को सुरक्षा देने का देता है, सुरक्षा प्रदान करता है।
तो ये हमारा रिब केज था। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू आवर सॉफ्ट ऑर्गन इन द बॉडी। तो व्हाट डज रिब केज डू? द रिब केज का फंक्शन हम लोग देखेंगे। फंक्शन ऑफ रिब केज, फंक्शन ऑफ रिब केज। रिब केज की क्या फंक्शन है? तो रिब केज का फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। रिब केज protect the important internal organs. Rib cage protect the important internal organs। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे कौन कौन? और इंटरनल ऑर्गन लाइक ये आपका हो गया लंग, ये हो गया लीवर एंड हार्ट। दीज आर द वेरी सॉफ्ट ऑर्गन्स विच आर प्रोटेक्टेड बाय आवर रिब केज। अगर रिब, सोचिए अगर रिब केज ना होता, अगर रिब केज, इफ रिब केज was not present, then heart, liver would not be protected और ये सुरक्षित नहीं हो पाती। ये हमारे रिब केज सुरक्षित नहीं होते। It protect the delicate internal organ like lung, liver and heart। तो ये हमारा रिब केज था। तो रिब केज हमारा एक इंपॉर्टेंट बोनी फ्रेमवर्क है और ये बोनी फ्रेमवर्क क्या करता है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। अब अगला पॉइंट है कि हम लोग रिब केज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रिब केज, व्हाट इज द फंक्शन? यू शुड राइट द फंक्शन ऑफ रिब केज। रिब केज का क्या फंक्शन है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला फंक्शन लिख लीजिएगा, इट प्रोटेक्ट द इम्पोर्टेंट internal organ of our body like lung, liver and heart. These are the organs protected by our rib cage. Second, अब जो है जैसे कि हम लोग कभी कभी रेस्पिरेशन करते हैं, वी रेस्पायर, दैट इज रिब क्या होता है? ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो ये हमारे ब्रीदिंग मूवमेंट को कंट्रोल करता है। रिब केज ऑल्सो प्रोटेक्ट, ये कंट्रोल्स ब्रीदिंग मूवमेंट। तो व्हाट हैपेंस द रिब केज? तो इसमें रिब केज टेक्स पार्ट इन आर ब्रीदिंग मूवमेंट। ये हमारा ब्रीदिंग मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो ब्रीदिंग मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला रिब केज है और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने वाला रिब केज है। तो अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन है आपको हम बनाना चाहेंगे कि रिब, पहले देख लीजिए कि एक बार फिर रिब केज का फंक्शन है इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी लाइक लंग्स, लीवर एंड हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, हमारा ब्रीदिंग मूवमेंट जो है वो भी रिब केज द्वारा कंट्रोल होता है, रिब केज टेक्स पार्ट इन ब्रीदिंग मूवमेंट। ब्रीदिंग मूवमेंट जैसे हम सांस ऊपर लेते हैं, नीचे करते हैं, तो ये ब्रीदिंग मूवमेंट में सहायक होता है। मतलब जैसे सांस लिए, तो सांस लेने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेलेशन। दिस इज इनहेलेशन, दिस इज एक्सहेलेशन। तो मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों प्रोसेस को जो है रिब केज मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो रिब केज का ये काम है। अब जो है इसमें एक क्वेश्चन इज दैट कि हाउ मेनी वर्टिब्रेज आर प्रेजेंट इन आवर नेक रीजन्स। तो हमारे वर्टिब्रल मींस बैकबोन से क्वेश्चन है पहला कि हाउ मेनी वर्टिब्री are present in our neck region। नेक रीजन में कितने वर्टिब्रेज हैं? तो नेक रीजन में कितने वर्टिब्रेज हैं? यू हैव बीन गिवन एन ऑप्शन 11, सेकंड बी ऑप्शन इज 12
सी ऑप्शन इज 7, डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। देखिए आपके 6th क्लास के साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, विच जो कि आपके हायर क्लास में भी काम करेगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। समटाइम्स ये छोटे छोटे चीज आपको हायर क्लास में इतने रिक्वायरमेंट बढ़ जाते हैं कि अगर आप शुरू से नहीं पढ़े होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होता है। तो सो यू शुड गो थ्रू योर सिलेबस डीपली फ्रॉम क्लास 6th onwards. The 6 there are 7. How many vertebrae are present? There are 7 vertebrae. ये सवाल है कि how many vertebrae are present in our vertebral column? Second question, how many? This is your second question. How many vertebrae are present in our vertebral column? वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्रेज हैं? तो 1 में भी 1, B 10, C 23, D 33। तो यू शुड नो ओवरऑल इन आवर बॉडी वर्टिब्रल कॉलम्स में टोटल 33 वर्टिब्रेज हैं। हमारे वर्टिब्रल कॉलम में हाउ मेनी वर्टिब्रेज वी हैव? वी हैव 33 वर्टिब्रेज। सो अब तीसरा क्वेश्चन आपका है कि रिब जो है, how many pairs of ribs are present in our chest? हमारे चेस्ट में कितने पेयर्स ऑफ रिब्स हैं? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3rd, how many ribs are present in our chest? हमारे चेस्ट में कितने रिब्स हैं? तो हमारे चेस्ट में A 12, B 11, C 7, D 15। तो there are हमारे चेस्ट में कितने वर्टिब्रेज हैं? There are 12 वर्टिब्रेज in our chest। अब 4th क्वेश्चन है, 4th, vertebral column protects किसको प्रोटेक्ट करता है? यहां पर है A लंग, B ऑप्शन है आपका हार्ट, C ऑप्शन है आपका लीवर, D ऑप्शन है आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज फॉर टू प्रोटेक्ट वर्टिब्रल कॉलम? हमारे वर्टिब्रल कॉलम को कौन सा प्रोटेक्ट करता है? The protecting organ is your spinal cord. Our spinal cord is protected by our vertebral column. अब इसमें है आपका 5th क्वेश्चन इज 4th, क्वेश्चन नंबर 5th। तो which organ is protected? Which organ is protected by our rib cage? Rib cage is a bony framework और ये प्रोटेक्ट करता है किसको? A लीवर, B your heart, C your lung और D प्रोटेक्ट करता है लीवर, लंग, हार्ट एंड all of these. What the questions? First of all, which organ is protected by our rib cage? तो हमने लिखाया था कि हमारा रिब केज लीवर को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा बताया था कि रिब केज हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। तीसरा बताया था लंग्स को ही प्रोटेक्ट करता है। इनमें से तीनों में से कौन ऑप्शन है? तो तीनों में से जो आपका ऑप्शन जाएगा वो डी ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज ये तीनों ऑर्गन्स हमारे रिब केज द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। अब है नेक्स्ट, रिब केज हम आगे में किससे जुड़ता है और पीछे में किससे जुड़ता है? हाउ रिब bones in front joins with आगे की ओर रिब्स जो हैं किससे ज्वाइन होते हैं? तो क्वेश्चन ए है आवर ब्रेस्ट बोन,
ब्रेस्ट बोन, सो कॉल्ड स्टर्नम, स्टर्नम। बी है आपका इन फ्रंट, बी है बैक बोन, बैक बोन, दिस इज। सी है आपका हिप बोन, हिप बोन, और डी है आपका नी बोन्स, नी बोन्स। तो यहां देखिएगा नी पर तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि रिब्स नी के ऊपर होता है, हिप पर सवाल ही नहीं है, तो बैक बोन पीछे होता है, इन फ्रंट ब्रेस्ट बोन ही अटैच होते हैं, रिब्स जो होते हैं वो ब्रेस्ट बोन, सो कॉल्ड स्टर्नम, दिस इज स्टर्नम, बीच वाला पार्ट को स्टर्नम कहते हैं, और स्टर्नम पर जो है तो स्टर्नम से अटैच होता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आई हैव डन अप टू योर शोल्डर बोन्स। पहले तो हम लोग पढ़े हैं क्या, नेक्स के बारे में पढ़े हैं, स्कल के बारे में पढ़े हैं, स्कल के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग बैक बोन के बारे में पढ़े, दूसरी रीढ़ की हड्डी, और तीसरा जो है रिब्स बोन के बारे में पढ़े हैं। इसके बारे में और अगले वीडियो में हम लोग शोल्डर बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये था हमारा आज का क्लास। तब तक के लिए आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, एंड सो सब्सक्राइब माई चैनल्स। टिल देन, थैंक यू।